ओनली 2 बूंद आपको अपनी नाभि में डालनी है इस ऑयल की, और 2 बूंद ही आपको अपने पेट में लगाना है, और इस ऑयल से ही आपको अपने पेट की मसाज करनी है। इस ऑयल को आपको घर पे बनाना है, आपको बाहर का ऑयल यूज नहीं करना है। यह कौन सा ऑयल है, इसमें मैंने किस किस सामग्री का यूज किया है, किस तरीका से मैंने बनाया है, और आपको किस तरीका से लगाना है, कितनी देर आपको लगा के रखना है, और किस तरीका से लगा के आपको लेटना है, क्या करना है, इस पूरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है, जब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी मैं टिप्स बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस ऑयल को घर पे बनाना है। ठीक है, ये कौन सा ऑयल है फ्रेंड्स, मैंने इसमें यूज किया है सरसों का तेल, यानी जो घर में आप खाना बनाते हो वो वाला सरसों का ऑयल यूज किया है। और फ्रेंड्स, उसमें मैंने क्या क्या सामग्री डाली है ये भी आप देख लीजिए, ध्यान से देखना। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ये तेल। ठीक है, तो ये हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, इसमें से थोड़ा धुआं उठने लगता है जब भी आपको सामान डालना है। ठीक है, हो चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो सामान है जले ना। सबसे पहले हमको डालना है इसमें थोड़ा सा अजवाइन। ठीक है, ये देखिए थोड़ा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। ये गया मेरा थोड़ा सा अजवाइन। और आपको सेकंड क्या डालना है, ये सरसों का तेल है, और इसमें थोड़ा सा आपको सरसों ही डालनी है। ठीक है, ये वाली सरसों, और थोड़ी सी गैस में डालने वाली इसमें कलौंजी, ये गई। और इसको लो फ्लेम पर, और अब हमको क्या करना है, गैस को कर देना है बंद। ठीक, क्योंकि जो तेल की फ्रेंड्स तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, और उसमें मैंने सरसों का ही यूज किया ताकि उसकी जो तासीर और ज़्यादा गर्म हो सके। दूसरी सामग्री का यूज किया है मैंने अजवाइन। अजवाइन फ्रेंड्स, जब हम आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के बाद में जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, जो हमारी दादी नानी थी वो प्रेगनेंसी के बाद में हमारा पेट जो होता है ताकि साफ़ हो जाए और जो पेट अंदर चला जाए जल्दी जल्दी से, हमारे जो ऑर्गन है रिपेयरिंग हो जाए, इसके लिए वो हमें अजवाइन का, काली मिर्च, लौंग वगैरह का पानी दिया करती है। इससे क्या होता था, हमारा बेली फिट अंदर जाता था और जिस साइड में होता है उसी साइड में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले तेल में अजवाइन का भी यूज करना है। अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है। इसका अजवाइन का आप चाहें तो फैट कटर ड्रिंक बना के भी पी सकती हैं। अंदर से ही फ्रेंड्स हमारा जो पेट है उसमें गर्माहट रहेगी। इससे क्या होगा, हमें पसीना आएगा और हमें जल्दी से हमारा बेली फैट रिड्यूस होगा। चाहे आपका बेली फैट हो, चाहे आपका थाइस फैट हो या आर्म्स फैट हो, फ्रेंड्स आपका पूरे शरीर का फैट इस तेल से रिड्यूस होने वाला है। करना क्या है, आपको एक बात ज़रूरी याद रखनी है। जैसे किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देता है, लेकिन दवा के साथ साथ में वो आपको परहेज भी बताता है। ठीक है, तो यदि आपको परहेज बताता है, आप दवाई तो बराबर खा रहे हो लेकिन आप परहेज नहीं कर रहे हो, तो उस दवा का आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स, आपको इस ऑयल के साथ साथ आपको थोड़ा सा परहेज भी करना है, यानी आपको अपनी डाइटिंग का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ऑयली चीज़ों को खाना नहीं है, इस ऑयल को लगाना है लेकिन खाना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। आपको रिफाइंड ऑयल वगैरह से बहुत दूर रहना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, आपको चीनी वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहना है 15 से 20 दिन के लिए। आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली चमत्कार होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या है, आपका खाना खाने के जस्ट बाद आपको बेड पे नहीं आना है। तुरंत बाद में आपको थोड़ी सी, अगर आपको मॉर्निंग में टाइमिंग की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो शाम को कम से कम 1000 कदम तो आपको चलने ही चलने हैं। यानी आपको 15 मिनट की वॉक करनी है। वॉक थोड़ी तेज़ी से करना, जिससे क्या हो, हमारा पसीना आए पूरे बॉडी में। पसीना क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी चर्बी ही होती है। ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि चर्बी हमने कुछ खा लिया और हम जब वॉशरूम जाते हैं पोटी के रास्ते निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आपकी चर्बी यदि निकलती है, पिघलती है, तो पसीना के थ्रू ही निकलती है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो हमारी दादी नानी थी, घी जम जाता है तो वो किस तरीक़ा से निकालती थी, या तो वो धूप में रख दिया करती थी या फिर वो आग पे तपाया करती थी। इससे क्या होता, घी पिघल जाता था और वो निकल आता था। तो इसी तरीक़ा से हमें अपनी पेट की चर्बी को निकालना है। ठीक है, किस तरीक़ा से, पसीना के थ्रू निकालना है। तो पसीना किस तरीक़ा से आएगा, एक तो आपके एक्सरसाइज से आएगा। यदि आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो आप तेज चलिए, कुछ भी एक्टिविटी करिए, लेकिन आपको पसीना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको थोड़ी गर्म चीज़ें खानी है, जैसे फैट कटर ड्रिंक वगैरह आप घर पे बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो भी बना के रेसिपी बता दूंगी। ठीक है,
वो बना के आप पीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। तीसरा, आपको क्या करना है, इस ऑयल का यूज करना है शाम को खाना खाने के बाद में, खाना खाने के पहले, जब आपका जी चाहे जब यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, आपको किस तरीक़ा से यूज करना है उस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो किस तरीक़ा से करना है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं आपको लाइव डेमो करके तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरीक़ा से एक गर्म कपड़ा अपने कमर के नीचे बिछा लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो तेल हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है एक आध बूंद टपक भी जाता है तो इस चादर को हमें ही धोना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये चादर भी गंदा नहीं होगा। और इस टॉवल का हमें क्या यूज करना है वो भी आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीक़ा से अपने ऑयल से पूरे पेट की मसाज करनी है, जहाँ जहाँ पर आपके फैट है। यदि आपके आर्म्स पर फैट है तो आप आर्म्स पे लगा सकते हैं, यदि थाइस पे फैट है तो आप थाइस पे लगा सकते हैं। विशेष तौर से प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं सी सेक्शन के बाद बेली फैट अंदर जाने का नाम नहीं लेता है। फ्रेंड्स, मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरा भी तीन डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन मेरा बेली फैट नहीं है, क्योंकि मैं इसी ट्रिक को यूज करती हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस ऑयल को थोड़ा सा लेना है को फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया था गुनगुना होने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर में यूज कर सकते हैं, कांच की बोतल में रखते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 2 महीने तक चल सकता है आराम से, और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पहले सबसे पहले आपको नाभि में डाल देना है इसकी 2 बूंदें, ठीक है। और आपको इस नाभि में डाल के यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा रुई भी लगा सकते हैं, यानी कॉटन का यूज कर सकते हैं, ताकि ये नाभि में थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहे। और फिर आपको क्या करना है, पूरे पेट पर इसकी मसाज करनी है, ठीक है, आराम से। और विशेष तौर से आपको मसाज कहाँ पे करनी है, नाभि से 4 आंगुर ऊंचे यहाँ पर हमारा प्रेशर पॉइंट होता है, यानी हमारे नाभि से 4 आंगुर की ऊंचाई पर पॉइंट होता है पेट का, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर से मसाज करनी है, और 4 आंगुर नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इतनी एरिया में बहुत ज़्यादा मसाज करनी है, थोड़ा प्रेशर देते हुए आप इस तरीक़ा से मसाज कर लीजिए। और यहाँ से एंटी क्लॉक बाई और क्लॉक बाई, इस तरीक़ा से कम आपको 5 से 7 मिनट मसाज कर लेनी है पेट की। जहाँ जहाँ पर आपको चर्बी पता चल रही है आप वहाँ पर अपने मसाज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, मसाज करने के बाद 15 मिनट बाद इसी टॉवल को आपको अपनी कमर पे लपेट लेना है, ठीक है। किस तरीक़ा से लपेट, और इस टॉवल को इस तरीक़ा से लपेट लीजिए। यदि आपके पास पन्नी है तो पन्नी लपेट लीजिए। पन्नी से क्या होगा, हमारा जो हवा पास नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, तो पसीना ही आना चाहिए। अब आप अपने डेली के काम कर सकते हैं, इस तरीक़ा से इसको थोड़ा टाइट लपेट लीजिए, ठीक है। और आप अब डेली के काम कर सकते हैं। इसे लपेटने के बाद में आप डेली के काम आराम से करिए। आप चाहें तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग करके दिखाओ डुगू, साइकिलिंग इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से थोड़ा ऊंचा पैर करो, ऐसे ही। अब साइकिलिंग करो, हाथों को सीधा करो। तो इस वाली एक्सरसाइज को भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें बहुत तेज़ी से पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो हमारी पेट की चर्बी बहुत जल्दी से रिड्यूस होगी, जो कि हमें फैट कटर की तरह काम करेगी। आप इस ट्रिप के साथ यदि इस ऑयल को लगाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, थोड़ी सी कर सकते हैं, आधा घंटा को आपको लगा के रखना है इसको। और आधा घंटा आप चाहे तो घर के काम कर लीजिए जिसमें थोड़ा सा पसीना आता हो, थोड़ा शारीरिक श्रम लगता हो। और नहीं है आपके पास टाइम, आप आराम करना चाहते हैं, तो फिर बेड पर आप थोड़ी सी 5-7 मिनट इस साइकिलिंग को ज़रूर करिए। इससे आप देखोगे कि 10 से 12 दिन में बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको इस वाले ऑयल से। रोज़ करनी है फ्रेंड्स, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। और साथ साथ में आपको सुबह मॉर्निंग में एक फैट कटर ड्रिंक ज़रूर पीनी है, और डाइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको मैदा वाली चीज़ें हो या ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी है। आपको शाम को खाना खाने के बाद में आपको कम से कम 1000 कदम जरूर चलना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह ट्रिक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।